बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परमात्मा कहते किसे हैं और उसका स्वरूप क्या है? बड़े बड़े शब्द इस जगह पर पहुंच कर मौन हो जाते हैं। तो परमात्मा है क्या, किसे कहते हैं और उनका स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें बीइंगनेस के ऊपर, होने के ऊपर उसकी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब तक तुम ईश्वर के होनेपन में डुबकी नहीं लगा पाओगे तब तक इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। तो पहले बात करें परमात्मा के स्वरूप की। परम धन आत्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊंचे आसमान पर बैठा हो। उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जब वो अपनी शरीर की सीमाओं को छोड़ करके अनंत हो जाती है तब उसी को ही परमात्मा कहते हैं। अगर वो तुम्हारे शरीर के बोध तक बंधा हुआ है तो आत्मा। एक आकाश तुम्हारे भीतर है जिसे चिदाकाश कहते हैं। आकाश यानी खाली स्थान। और एक आकाश बाहर है जिसे महाकाश कहते हैं, जो बाहर है। और वह सत्ता जो इन दोनों आकाशों को थामे हुए है, जिसमें यह सब कुछ है, वही परमात्मा है। दादू जी ने उसे नूर सरीखा नूर कहा और तेज पुंज कहा। तो परमात्मा का स्वरूप इसी विधि से आप उसे पहचान पाओगे। और परमात्मा क्या है? परमात्मा को समझने के लिए इन 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। सच्चित और आनंद। वही सत्य है, वही चित्त है, चित्त मतलब चेतना, और वही आत्मा। सत्य वो जो कभी नहीं बदलता, सनातन वो जो कभी नहीं बदलता। तो सत्य वो जो कभी नहीं बदलता। शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, पर तुम्हारा होनापन जो है वो कभी नहीं बदलता। वह होना ही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। चित्त यानी चेतना, यानी होश, जो अपने होने को जानता है। जैसे तुम किसी बिंदु का बोध करते हो, वही परमात्मा का चित्त स्वरूप है। आनंद, जब ये बोध गहरा जाता है तो जो अकारण सुख मिलता है वो परमात्मा का आनंद स्वरूप है। अब बात आती है परमात्मा का बोध कैसे हो। तो परमात्मा का बोध जो है वो सोचने से नहीं, मिटने से होता है। जब तुम मुंह बंद, आँख बंद, कान बंद करके बैठते हो तो जो प्रकाश बिंदु तुम्हारी नज़र में आता है, वो बिंदु उस परमात्मा के घर का दरवाज़ा है। जो नाद तुम्हें उस वक्त सुनाई देता है वो उसका बुलाना है। और बोध जब तुम उस बिंदु में प्रवेश करके उस अनंत आकाश में खो जाते हो, जहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जहाँ देखने योग्य कुछ नहीं है, वही परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध है। जब तक तुम देखने वाले बनकर रहोगे तब तक तुम आत्मा हो। जिस वक्त दृश्य गायब हो गया, देखने वाला गायब हो गया, केवल देखना मात्र रह जाता है,
या जब मैं बैठे बैठे मैं खो जाऊं या तुम खो जाओ और केवल होनापन बचता है, उसी क्षण तुम परमात्मा में हो या परमात्मा से हो या परमात्मा हो। दयाल जी कहते हैं कि सारा स्थान जो है उससे भरपूर है, उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, बल्कि जो तुम हो उसमें ठहरना है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र में गिरकर बर्फ़ ही हो जाता है, बर्फ़ का टुकड़ा समुद्र में गिर करके समुद्र ही हो जाता है, वैसे ही अपनी सजगता को उस चिदाकाश में पिघला देना, ये परमात्मा का बोध है। मेरे ख्याल से क्या तुम समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? जिसे अब तक तुम खाली आकाश कह रहे थे, वो खाली नहीं है, वो परमात्मा के प्रेजेंस से, उसकी मौजूदगी से भरा हुआ है। परमात्मा ही वह धागा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को पुरोया हुआ है। अगर इस पे गौर करोगे तो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का बोध और परमात्मा क्या है, ये इन तीनों प्रश्नों के उत्तर स्वतः आपको मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो।